विश्व महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या इसके पीछे वजह है? और वर्तमान में इसकी वैल्यू क्या है? और वर्तमान में किस तरीके से लोग इसको फॉलो करते हैं और किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो या बिजनेस का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाएं इस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आइए देखते हैं, इन शॉर्ट में समझते हैं क्या है एक्चुअल में। देखिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है एवरी ईयर, यानी हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन केवल महिलाओं के अधिकार, समानता और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अब कॉन्सेप्ट समझिए कि मेन जो मिशन है, कि महिलाओं का जो योगदान हो, उन सभी को एक एप्रिसिएशन के रूप में और मोटिवेट करने के लिए या आने वाली जनरेशन को बताने के लिए कि महिलाएं कितनी सशक्त हैं और किन किन उनके कितने राइट्स हैं, वो जानना बहुत जरूरी है ताकि वो भी जीवन में आगे बढ़ सकें। और जो जेंडर इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो परसेंटेज की बात करते हैं 50% महिलाएं होती हैं। आप सभी जानते हैं सभी देश में होता है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाए बात अलग है। तो उसी हिसाब से अगर उनका कंट्रीब्यूशन मेल की तरह सब फील्ड में रहेगा तो ऑफ कोर्स उस देश की जो अर्थव्यवस्था होगी, एजुकेशन सिस्टम होगा, टेक्नोलॉजी होगी, उन सभी में बहुत स्ट्रांग होगा और देश की जो जीडीपी होगी बहुत स्ट्रांग होगी। तो विश्व महिला दिवस की शुरुआत 1908 में अमेरिका में महिलाओं के आंदोलन से हुई थी, जब महिलाओं ने बेहतर काम की स्थिति, उचित वेतन और मतदान के अधिकार की मांग की थी। देखिए, कई कई जगह ऐसा भी है, कुछ कुछ कंपनियों में भी कई जगह है कि महिलाओं की जो पेमेंट है पुरुषों की अपेक्षा कम है, जो कि ये गलत है। अगर एक काम के लिए जो वेतन दिया जा रहा है पुरुष के लिए, वही वेतन महिला के लिए भी होना चाहिए। हाँ, ये है प्रोडक्टिविटी की जहां तक बात आती है, प्रोडक्टिविटी को भी मेजर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी को ना देखा जाए, प्रोडक्टिविटी भी हमें देखना है, साथ साथ इक्वलिटी भी देखनी है फॉर द सैलरी एंड सर्विसेज एंड एवरीथिंग। महिलाओं के लिए कई सारे चैलेंजेस होते हैं उनके लिए, चाहे घर संभालना हो, चाहे दफ्तर के काम करने हो या टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करना हो, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना हो, कई सारे काम होते हैं। इसके बाद 2010 में डेनमार्क में कोपेनहेगन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में इसे मानने का प्रस्ताव रखा गया था। तो पहली बार 1911 में कई देशों में विश्व महिला दिवस मनाया गया, यानी कुछ देशों में शुरुआत हो गई थी महिला दिवस मनाने की। तो कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट है महिला दिवस मनाने का, वो है महिला सशक्तिकरण सभी फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे करियर की बात हो, जॉब की बात हो, बिजनेस की बात हो, सभी फील्ड में महिलाओं का फुल योगदान होना चाहिए। जितना योगदान पुरुषों का है उसी की इक्वल होनी चाहिए, तभी तो इक्वलिटी आएगी, समानता तभी हो पाएगी जब सबको समान अधिकार मिलेगा सभी फील्ड में, सभी क्षेत्र में, और सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनमें भी और प्राइवेट सेक्टर सब जगह भी। साथ में बाद में 1975 में आधिकारिक रूप से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का रूप दिया गया है और इसे मनाया जाता है। आज यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इसलिए 8 मार्च बहुत स्पेशल हो जाता है। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दिवस याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और किसी न किसी तरीके से पूछ लिया जाए। कोई जरूरी नहीं कि 8 मार्च को पूछ लिया जाए महिला दिवस कब है, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2026 में महिला दिवस जो मनाया गया 8 मार्च, उसकी थीम क्या थी, या कोई योजना लॉन्च की गई तो उसका नाम क्या है। तो कई चीजें हो सकती हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो आपको इस तरह से और एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो आप रैपिड करंट अफेयर्स को अभी फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट न्यूज मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।